अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी उम्रा पैकिंग, उम्रा 2024 लेटेस्ट पैकिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। इससे पहले मेरी वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था रिगार्डिंग उम्रा पैकिंग, तो ये अब नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों के लिए। कुछ चीज़ों का मैंने इसमें इजाफ़ा किया है। ज़ाहिर है इंसान अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखता है, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरा जो तजर्बा रहा है इस उम्रे के सफ़र के दौरान, और माशाल्लाह से ये मेरा 5th टाइम जो है वो उम्रे का सफ़र स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि इससे पहले जो है मैं 4 बार उम्रे की पैकिंग कर चुकी हूँ और हम लोग जा चुके हैं सफ़र पे। तो अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए आज मैंने ये वीडियो आपके लिए तरतीब दी है। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कपड़ों की। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि जितने दिनों का आपका टूर है, अगर आपका 15 डेज़ का है, 20 डेज़ का है या इससे ज़्यादा का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने और बच्चों के कपड़े रखें। ठीक है, मैक्सिमम आप जितने चाहे वो रख सकती हैं, और मिनिमम भी आप देख लें 4 से 5 तो आपने जोड़े रखने होंगे। साथ में 2 एक्स्ट्रा अबाया भी रख लें, क्योंकि वहाँ पे वॉश करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने डेज़ के हिसाब से जो है वो अपने कपड़े लेके जाएं। इसके बाद जो है वो आपने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे जो चीज़ लगती है वो ये होता है क्रॉस बॉडी बैग, जो कि कंफर्टेबल हो, मज़बूत हो और साथ में इजी टू कैरी हो। आपने ये लेना है, क्योंकि आपने अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी इसी में रखनी है। इसमें आप अपने पैसे रख सकते हैं, पासपोर्ट्स कैरी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसमें जो है ना अपने होटल की रख सकते हैं। साथ साथ कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि स्कार्फ पिन हो गई और हैंड सैनिटाइज़र हो गया, और कुछ टिश्यूज़ भी आप इसमें रख सकते हैं, वाइप्स वगैरह, ताकि बवक्त ज़रूरत आपको काम आ सके। और ये बैग जो है वो आपने अपने यहाँ पे शोल्डर पे कैरी करना है। और अगर आप लोगों को आदत नहीं है इस तरह के छोटे क्रॉस बॉडी बैग की, तो आप फिर हैंड बैग या शोल्डर बैग भी ले सकती हैं, लेकिन साइज़ जो है वो उसका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर बड़े साइज़ में आपने बैग लेना है तो फिर बेहतर ये है कि आप बैक पैक का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसको कैरी करना बहुत ईजी होता है और आपके दोनों हाथ जो हैं वो फ्री होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना क्रॉस बॉडी बैग लिया है, और साथ साथ देखें इसी तरह जो है मेल में भी इस तरह के बैग्स मिल जाते हैं, जो कि आपके हस्बैंड या आपके भाई जो भी आपके साथ जा रहे हैं वो कैरी कर सकते हैं। और इसमें भी वो अपनी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आराम से कैरी कर सकते हैं। काफ़ी सारी इसमें ज़िप्स होती हैं, ज़िपर पॉकेट्स होते हैं, तो ये बहुत इजी टू कैरी होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सेव करने के लिए ये बैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप जितना बड़ा बैग लेंगी उसमें आपकी चीज़ें जो है वो इधर उधर हो जाएंगी, और जब आपको ढूंढनी होंगी तो आपको मुश्किलात पेश आएंगी। इसके बाद आपने अपने स्लीपर्स लेने हैं, या तो आप कैंची चप्पल भी ले सकते हैं 2 पट्टी वाली, या इस तरह की जो है सॉफ्ट जो है वो चप्पल आप ले सकते हैं, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आई रिकमेंड कि आप कुछ इस तरह का फुटवेयर लें जो कि आपको थकाए नहीं और आपके पाँव में दर्द ना हो। इसके बाद कुछ बारी आती है स्कार्फ्स की। तो अबाया अगर आपने 2 रखा है या 3 रखा है, तो उसके साथ आप कुछ डिफरेंट स्कार्फ्स वगैरह ज़रूर रख लें। और साथ साथ ये अंडर स्कार्फ कैप्स ये भी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये आपके स्कार्फ्स को जो है प्रोटेक्ट करती हैं। बार बार जो है आपका स्कार्फ लूज़ नहीं होता और आपको परेशानी नहीं होती। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सनग्लासेस। ये आपने अपने भी लेने हैं, बच्चों के भी लेने हैं, क्योंकि जब आप दिन के वक्त हरम जाएंगी तो इसकी बहुत ज़्यादा नीड होगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है और ग्लासेस के बगैर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ये सन ब्लॉक, SPF 50 है ये, और इस सन ब्लॉक की भी आपको नीड होगी, क्योंकि धूप बहुत शदीद होती है। तो अपने स्किन के प्रोटेक्शन के लिए आपने कुछ चीज़ें अप्लाई करनी होती। हाँ, जब एहराम की हालत होगी उस वक्त आप इस तरह की कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपना क्लींजर रख सकती हैं, मॉइस्चराइज़र रख सकती हैं, सन ब्लॉक रख सकती हैं,
और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी आपको इस तरह के जो है ना डिस्पोजेबल पाउचेज़ अब मिलते हैं, जो कि ट्रैवलिंग के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। अगर आप ये फुल पैकिंग नहीं ले जाना चाहते इन चीज़ों की, तो आप इसमें निकाल के जो है वो बहुत ईज़िली लेके जा सकते हैं और इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आप इसमें जो है अपनी तमाम प्रोडक्ट्स निकाल के ले जा सकती हैं। और मॉइस्चराइज़र्स आपने लाजमी रखना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, इवन गर्मियों में भी ड्राइनेस होती है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके बाद ट्रैवलिंग की बात हो रही है, तो मैंने सोचा कि ये वाली बुक भी आपको दिखा दूँ। ये ट्रैवलिंग के लिए होती है और इसमें आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सेव कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल पॉकेट्स बने हुए हैं और बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली ये बुकलेट है। इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। अच्छा, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पावर बैंक आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि जब आप हरम चले जाते हैं और बाज़ औक़ात आपके जो मोबाइल की चार्जिंग है वो ख़त्म होने लगती है, तो फिर आप इन पावर बैंक्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ में अपना चार्जर भी रखना ना भूलें। उसके बाद जनाब बारी आती है, आपने इस तरह का एक पाउच ले लेना है और इसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, ये कैरी कर लेनी है, ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक जगह रहें और आपको बार बार ढूंढने में परेशानी ना हो। जिस तरह के सन ब्लॉक हो गया और आपका क्लींजर हो गया, फेस वॉश हो गया और मॉइस्चराइज़र हो गया, तो ये तमाम चीज़ें आपने इसमें कैरी कर लेनी है। साथ में आप इसमें जो है वो कॉम्ब रख सकते हैं। इसके साथ आप इसमें कैंची भी रख सकते हैं, सीज़र भी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सीज़र के हवाले से मैं ये बात कहूँगी कि जब आप सीज़र यहाँ से ले जा रहे हो और प्लेन में आपका सफ़र हो, तो आपने फिर सीज़र जो है वो अपने हैंड कैरी में बिल्कुल नहीं रखनी है, हमेशा लगेज में रखनी है अंदर। और जब आप होटल पहुँचे, उम्रा करने के लिए जा रहे हो, निकल रहे हो, तो उस वक्त आप अपनी सीज़र निकाल के अपने पर्स में रख लें। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है ये अम्ब्रेला है, जो कि है बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है। ये इसको आप ले जा सकते हैं, धूप में आपके बहुत काम आएगा। और जनाब यहाँ पे मैंने एक बॉक्स रेडी किया है और इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात देखें, ये कैंची आप रख सकते हैं, नील कटर आप इसमें रख सकते हैं, सेफ्टी पिन्स, स्कार्फ पिन्स और सुई धागा भी आपने लाजमी रखना है। साथ में मैंने जो है वो टीच बटन और ये रबर बैंड भी रखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आपको जब वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, तो फिर ये आपको बहुत परेशानी हो जाती है जब आप इसको ढूंढने निकलते हैं। तो ये आपने ये चीज़ें छोटी छोटी जो हैं वो याद से रख लेनी है। इसके बाद आपने एक बना लेना है इस तरह से फ़र्स्ट एड बॉक्स। इसको आप किसी भी नॉर्मल बॉक्स में जो इस वक्त आपके पास मौजूद हो उसमें आप रख सकते हैं। इसमें आप अपनी सारी मेडिसिन लेके जाएंगे जो आपने यूज़ करनी है या आप यूज़ करती हैं और आपको सूट करती हैं। तो आप कुछ इस तरह की बुनियादी जो दवाएं हैं वो आप रख लें, जैसे कि पेन किलर रख लें, एंटी एलर्जी रख लें। इसके अलावा बच्चे आपके साथ हैं तो फिर उनके लिए सिरप जो हैं वो बुखार के, नज़ला, खांसी के, और ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा राइजिक के साशे, इस्पागोल और जौहर जोशांदा ये रख लें, क्योंकि वहाँ पे जब हम जाते हैं मौसम चेंज होता है तो अक्सर जो है वो फ्लू वगैरह की शिकायत हो जाती है। तो इस तरह से आपने एक मेडिसिन बॉक्स रेडी करना है। इसके बाद अगर आपके साथ छोटा बच्चा है, छोटा बेबी है, 1 साल का, 2 साल का, तो इस तरह के ये एंटी लॉस चाइल्ड जो है वो मिलते हैं स्ट्रैप्स, तो ये आप ले सकते हैं। इसमें आपको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से होता है। तो जिस वक्त आप हरम में जाएंगी और आप नमाज़ अदा कर रही होंगी, तो जाहिर सी बात है आपके साथ अगर छोटा बेबी है तो आप उसको देखने वाला कोई नहीं होगा, तो आपने इस तरह के बैंड से उस वक्त काम लेना है। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये बड़ा पार्ट है, ये आपने अपने हाथ में जो है वो फिक्स कर लेना है, इस तरह से बांध लेना है। और जो छोटा वाला पार्ट है वो आप अपने बेबी के हाथ में बांध देंगे ताकि वो आपसे दूर कहीं ना जा सके। ठीक है। तो ये मैंने अभी ये फ़र्स्ट टाइम लिया है, इसका मैं एक्सपीरियंस करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी भी। ये देखें इस तरह से, और ये काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है, तो आपका बेबी जो है वो आपके पास ही रहेगा ड्यूरिंग नमाज, जब आप नमाज़ अदा कर रही होंगी।
क्योंकि बाज़ बच्चों की आदत होती है वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ रहे होते, तो उन बच्चों के लिए ये लाजमी है आप लेके जाएं। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक ये मिनी आयरन है जो कि ट्रैवलिंग फ्रेंडली है और इसे आप अपने साथ ट्रैवल पे ले जा सकते हैं और ये बहुत कम जगह घेरेगी आपके लगेज में और वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ों को आप कितना भी आयरन करके रखेंगे वो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, चूँकि वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं खाना वगैरह, तो अगर आप अपने कुछ पैसे सेव करना चाहते हैं तो इस तरह की जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो आप ले जाएं। जैसे कि ये पोर्टेबल केटल है, बड़ी ही ट्रैवलिंग फ्रेंडली है और इसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं। तो ये केटल आप इसमें ले जा सकते हैं, कुछ चाय का सामान आप अपने साथ ले जा सकते हैं और इसमें जो है वो आप अपनी चाय वगैरह रेडी कर सकते हैं, सुबह नाश्ता कर सकते हैं। अच्छा, साथ में आप अपने जो है वो बिस्किट्स वगैरह, इस तरह के ड्राई आइटम और कुछ जो है वो निम्को वगैरह भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया और बांग्लादेश, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है। 4 to 5 स्टार होटल्स जो होते हैं उसमें आपको केटल प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अगर आपका होटल 3 स्टार या 2 स्टार है तो फिर आप ये केटल को अपने साथ लेके जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये आ गया बहुत ही लाइट वेट इलेक्ट्रिक स्टोव। ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा और ये देखें इस तरह से होता है, पोर्टेबल है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और ये भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप इस पर खाना गर्म कर सकते हैं, अगर कुछ छोटा मोटा रेडी करना चाहें तो वो भी रेडी हो जाएगा और आपके बहुत ज़्यादा जो है वो मनी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि नो डाउट वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें भी बहुत महंगी हैं। इसके बाद अगर आपको इस तरह से रोप बैग मिल जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसमें आपने जब आप हरम जाएंगी, सहने काबा में जाएंगी, तो फिर आप अपने शूज़ उतार के, अपने स्लीपर उतार के इसमें रखेंगी और इसे बैग पे कैरी करेंगी, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं जहाँ पे आप शूज़ उतार के अंदर जाएं और वापस आके पहन लें। ठीक है। इसके बाद आपने लेना है इस तरह का बैकपैक, बड़े साइज़ का। अगर आपके साथ बच्चे हैं और आप जब हरम जा रहे हो ज़ोहर के टाइम में या सुबह के टाइम में और आपने ज़्यादा स्टे करना हो वहाँ पे, तो ये बैकपैक आपके बहुत काम आएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो इसमें बच्चों का एक जोड़ा आप रख सकती हैं, छोटा बच्चा है डायपर रख सकती हैं, उसका फीडर रख सकती हैं और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें जो बच्चे आपके, उनको अगर भूख लगे तो आप दे सकें अंदर बैठ के, क्योंकि जब आप एक दफ़ा हरम चली जाएंगी तो फिर वापस निकलना, शॉप्स तक आना, कुछ ख़रीदना बहुत नामुमकिन और बहुत मुश्किल है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने जो लगेज का वेट है वो अपने फ़्लाइट के अकॉर्डिंग आपने रखना है। ऐसा ना हो कि आपका जो लगेज है वो आउट ऑफ वेट हो जाए। यानी आजकल जो मोस्टली फ़्लाइट्स हैं वो 23 kg पर पर्सन जो है वो लगेज को अलाउ करती हैं, बाकी 7 से 8 kg का आप अपने हैंड कैरी रख सकती हैं। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर ध्यान देना है। आपका वेट लगेज का बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि आप अपने साथ कुछ प्लेट्स और चम्मच भी ले जाएं, एक गिलास, 1 से 2 कप्स। इसके अलावा बहुत सारे लोग जायनमाज़ भी ले जाते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप वहीं से ख़रीद लें, क्योंकि जायनमाज़ जो है वहाँ पे बेहतरीन मिलता है और रीज़नेबल मिलता है। तो जनाब, ये थी आज की छोटी सी उम्रा पैकिंग के हवाले से वीडियो। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में उम्रा से रिगार्डिंग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस मैं देने वाली हूँ आपको, और इसके अलावा होटल्स के रिव्यू मैं आपको दूँगी। तो मेरी वीडियोस को देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी अगर आपका इरादा है उम्रे पे जाने का। तो चलें, मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।